थोड़ा सा लाठीचार्ज उस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। वो एक बहुत नहीं, इस पर थोड़ा सा आप जांच भी कीजिए और फिलहाल उनको रिलीज कैसे हो ये व्यवस्था कीजिए एसएसपी महोदय। टाइगर जयराम महतो ने जब एसएसपी साहब को फोन लगाया तो क्या बातचीत हुई। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का विरोध हुआ, सड़क पर छात्र उतरे और छात्रों के साथ जेकेएलएम के जो नेता हैं वो उतरे। देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने टांग लिया, जमकर पिटाई की और उन्हें अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद बवाल खड़ा हो गया। टाइगर जयराम महतो लगातार अपील कर रहे हैं सरकार से कि वो एक सम्मानित नेता है और उनकी इस तरह से जिस तरह से पिटाई की गई और उसके बाद गिरफ्तारी की गई वो कहीं से सही नहीं है। इसको लेकर उन्होंने एक बयान भी जारी किया और अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें टाइगर जयराम महतो ने रांची के एसएसपी को फ़ोन लगाया है और कहा है कि देवेंद्र महतो को रिहा किया जाए। उनसे जो बातचीत हुई है, बातचीत का वीडियो सामने आया है। खुद जयराम महतो ने वो वीडियो शेयर किया है। क्या कुछ कह रहे हैं एसएसपी साहब से बातचीत के दौरान टाइगर जयराम महतो, आप वो बातचीत सुन लीजिए। ठीक है एसएसपी महोदय, मानते हैं आप लोग की बाध्यताएं हैं, आपका ड्यूटी है, वो सब चीज हम लोग भी समझते हैं, लेकिन बात यह है कि मान के चलिए देवेंद्र नाथ जी एक सम्मानित नेता हैं, उनको आप डिटेन कर लेते हैं या फिर उनको हाउस अरेस्ट या फिर आंदोलन से पहले घर से उठा लेते हैं। ये सब प्रयास करना चाहिए था। देखिए वो 1.5 लाख वोट लाए, उनको साथ मारपीट होना थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं देखिए कानून, देखिए एसएसपी महोदय, उसमें आप भाई आप हमसे आयु में बड़े, भले हम विधायक है लेकिन आप एसएसपी और आयु में हमसे बड़े हैं, आपको भी नॉलेज है कि कानून सरकार के पक्ष में होता है। नहीं आप माननीय है, हम तो इससे बता रहे हैं। नहीं ठीक है, माननीय अलग बात है, लेकिन ठीक है एक बात आप भी जानते हैं कि समझाइएगा, देखिए आप इतने बड़े नेता हैं, आप समझाइएगा तो लोग जो है ना नहीं ठीक है हम लोग, लेकिन फिलहाल देखिए थोड़ा सा लाठीचार्ज उस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। वो एक बहुत हम इसका देखते हैं। नहीं, इस पर थोड़ा सा आप जांच भी कीजिए और फिलहाल उनको रिलीज कैसे हो ये व्यवस्था कीजिए एसएसपी महोदय। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय हिंद। तो सुन लिया आपने कि जयराम महतो क्या कुछ कह रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो के लिए, कि देवेंद्र नाथ महतो एक सम्मानित नेता हैं, उन्होंने 1.5 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किया है चुनाव लड़कर, और उस नेता के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वो बिल्कुल सही नहीं है और उनकी रिहाई की बात कह रहे हैं वो एसएसपी साहब से, टाइगर जयराम महतो। तो टाइगर जयराम महतो देवेंद्र नाथ महतो की गिरफ्तारी के बाद लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी रिहाई हो और जिस तरह से छात्रों के साथ जो कुछ हुआ उसके खिलाफ वो खड़े हैं, वो बता रहे हैं। इसके पहले उन्होंने एक बयान भी दिया, वो बयान भी आपको फिर से सुनवा देते हैं कि क्या कुछ है उस बयान में उन्होंने कहा, किस तरह से सरकार को चुनौती दी उन्होंने और कहा कि जो कुछ हुआ छात्रों के साथ या फिर देवेंद्र नाथ महतो के साथ वो बिल्कुल गलत हुआ। वो बयान भी सुन लीजिए आप। जोहार, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद समाचार है। जेएसएससी सीजीएल को लेकर आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में पहुंचे हमारे पार्टी के देवेंद्र नाथ महतो तथा अन्य नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। बर्बरतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। और इस विषय को लेकर हालांकि अभी टेलीफोन में हमारी रांची एसएसपी, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, रांची के तीनों एसपी महोदय से टेलीफोन में हमारी बातचीत हुई है। मैंने उनसे यही कहा कि महोदय, यदि आपको लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो तथा अन्य नेताओं के इस आंदोलन में उपस्थित होने से किसी प्रकार की आउट ऑफ कंट्रोल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तो आप उन्हें नजरबंद कर सकते थे, हाउस अरेस्ट कर सकते थे, अन्य माध्यम से डिटेन कर सकते थे, लेकिन इस प्रकार से लाठीचार्ज किया जाना कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की बर्बरतापूर्ण मनोदशा को दर्शाता है। जी हाँ, इस लाठीचार्ज को देखकर कतई नहीं लगा कि पुलिस की टीम वहां ड्यूटी कर रही थी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उनके अंदर एक राग हो, उनके अंदर एक गुस्सा हो, उनके अंदर एक द्वेष हो, उनके अंदर एक नफरत हो, उनके अंदर एक घृणा हो।
और जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया है, ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो किसी आंदोलन में शरीक होने नहीं गए थे, बल्कि उन पुलिस पदाधिकारियों की जमीन हड़पने गए थे, उनको किसी निजी क्षति करने के लिए गए थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, उनके व्यवहार से, उनके मनोभाव से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जी हाँ, देवेंद्र नाथ महतो जो कि रांची लोकसभा से लगभग 1.5 लाख वोट लाने वाले प्रत्याशी, सिल्ली विधानसभा से लगभग 50,000 वोट लाने वाले प्रत्याशी, लोकसभा और विधानसभा दोनों ही मर्तबा तीसरे स्थान पर रहने वाले शख्स को इस प्रकार से लाठीचार्ज किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पुनः इस घटना की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, और साथ ही साथ हालांकि मेरी टेलीफोन में बात हुई है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से भी रांची एसएसपी महोदय और डीजीपी झारखंड से मैं आग्रह करता हूं कि सबसे पहले टीम गठित करके जिन पदाधिकारियों ने लाठीचार्ज किया है उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए और देवेंद्र नाथ महतो को रिलीज कैसे किया जाए इस व्यवस्था पर अमल करें। देवेंद्र नाथ महतो को रिलीज करने का प्रयास करें, अन्यथा पूरे राज्य के छात्र, जेल कैंप के साथी जेल भरो आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ेंगे, चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। इसलिए मैं डीजीपी महोदय, एसएसपी महोदय, हालांकि उनसे टेलीफोनिक बात हुई है, लेकिन उसके बाद भी इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि देवेंद्र नाथ महतो का बेहतर इलाज की सुविधा भी मुहैया कराई जाए, उन्हें रिलीज किया जाए, और साथ ही साथ जो दोषी पदाधिकारी हैं जिन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है उन पर कार्रवाई करने का कष्ट किया जाए। जी हाँ, इस घटनाक्रम को देखने के बाद कोई भी कह सकता है कि यह कोई ड्यूटी और कर्तव्य का निर्वहन नहीं, अपितु अंदर की गुस्सा, अंदर के घृणा को प्रदर्शित किया गया है। जिस प्रकार से उन्हें खींच कर ले जाया गया है, जिस प्रकार से उन्हें निहत्थे शख्स पर लाठियां बरसाई गई हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण और कायरतापूर्ण व्यवहार को दर्शाने का कार्य किया है। मैं पुनः इसकी डीजीपी महोदय से जांच की मांग करता हूं, इसकी उचित जांच की जाए। जोहार। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं टाइगर जयराम महतो। तो टाइगर जयराम महतो गुस्से में हैं, सरकार के खिलाफ आग उगल रहे हैं। हालांकि उस दौरान उन्होंने एसएसपी से बातचीत की है और कहा है, उनसे अपील की है, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि देवेंद्र नाथ महतो को तत्काल रिहा किया जाए। वो छात्रों की लड़ाई लड़ रहे थे, न कि गुंडागर्दी कर रहे थे। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।